जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अवनीश और आज के इस रिपोर्ट में मैं बात करने वाला हूँ बॉयकॉट मालदीव्स की रियलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हुआ क्या था, क्या कुछ अभी चल रहा है और इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि इससे डिप्लोमेटिक फ़ायदा किसको होने वाला है वो हम बात करेंगे। आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है वो यार बॉयकॉट करने में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले बॉयकॉट कैनेडा, ठीक उसी प्रकार से बॉयकॉट बॉलीवुड, और जब इन सभी चीज़ों से मन भर गया तो अब सीधे पूरे एक देश को ही बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट मालदीव। तो बॉयकॉट करने का इतना ही मन है तो मेरे भी कमेंट में लिख दो बॉयकॉट अवनीश या बॉयकॉट कोडर फ्रेंड्स। अगर इतना ही आपको भड़ास निकालना है तो सबसे पहले यही लिख दो ना, क्योंकि आगे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो जानने के बाद आप बॉयकॉट मालदीव लिखना शायद छोड़ देंगे अगर थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि लगाओगे। और ख़ास करके मैं आज के सेलिब्रिटीज़ से भी आह्वान करना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन जी, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे लोग भी बिना कुछ एनालिसिस किए जब पूरे देश को बॉयकॉट करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, अपनी फ़ोटो शूट करवाई, चुनावी दौरे पे गए थे, अपनी बीचेज पे घूम के फ़ोटो शूट करवाई और अपने एज़ यूजुअल जैसा वो करते हैं अपने पोस्ट डाले। अब जैसे ये पोस्ट पूरे तरीके से, अब पता ही है नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा फॉलोअर के साथ अभी भी सोशल अकाउंट्स में सबसे टॉप पे चल रहे हैं। तो इनकी पोस्ट तुरंत वायरल हुई और वायरल जैसे हुई तो मालदीव्स, अब थोड़ी से मालदीव्स के पास जाते हैं। मालदीव्स में क्या कुछ हो रहा था। तो नवंबर में चुनाव हुआ और नवंबर में जब चुनाव हुआ तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो सरकार आई है वो आपको जान के हैरानी होगी कि आउट इंडिया, मतलब इंडिया को बाहर भेजो मालदीव से, वो चीज़ पे आई है। और उसने अपने लोगों में ये भर दिया है कि सबसे बड़ा अगर खतरा है हमारे लिए तो वो भारत है। अब जैसे हमारे मन में अभी भरा पड़ा है कि सबसे जो खतरा हमारे लिए है पाकिस्तान है, हालांकि पाकिस्तान हमारे सामने एक भूखा नंगा आदमी की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये चीज़ें चल रही है कि पाकिस्तान से हमें खतरा है। सबसे बड़ा खतरा जो चाइना है उसके बारे में हमें आगाह ही नहीं है, और पाकिस्तान जो एक भूखा नंगा देश है तो हमारे मन में ऐसा चल पड़ा है कि भाई सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए वो है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ठीक उसी प्रकार से मालदीव के लोगों के मन में ये चीज़ें भर गई है कि इंडिया से सबसे बड़ा खतरा है और इंडिया को बाहर भगाना जरूरी है। और जो वहाँ के अभी सरकार बनी है उसका मेन मोटो यही था, आउट इंडिया फ्रॉम मालदीव्स। ओके, अब ये जब चुनाव जीते तो अभी मात्र 2 महीने ही चुनाव जीते हुए, और देखिए क्या कुछ हुआ। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पे अपनी फ़ोटो डालते हैं तो वहाँ से भी रीट्वीट्स आना शुरू हो जाता है कि अब चले हैं लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करने, आपके कमरों से स्मेल्स आती है, आप कैसे वो सर्विस दोगे, आपके पास उतनी साधन नहीं है, आपके पास उतने एयरपोर्ट्स नहीं है, आपके पास उतने बंदरगाह नहीं है। जो कि बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हम बना लेंगे, हम बहुत सारा चीज़ बना लेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कर लेंगे, हम सब कुछ उतना कर लेंगे, लेकिन क्या ये करना सही है ये हम आगे जानेंगे। अब हुआ ये कि ये सेंटिमेंट्स जो इंडिया के लोगों में अभी अभी भरा है जस्ट 2-3 दिन से, ये थोड़ा हाई चला गया और जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। वो बॉयकॉट मालदीव का एक पूरा ट्रेंड चला है और पूरा पूरा देश को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अब इसमें कुछ फ़ायदा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ईज माई ट्रिप, उसने अपनी इंडियन सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, क्योंकि मालदीव बहुत छोटा देश है, वहाँ से अगर उसको कोई बॉयकॉट कर रहा है तो कोई भी कंपनी चाहेगी भारत को सपोर्ट करने का। ठीक है, तो उसने भी इस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ गई और उसने भी एक न्यूज़ आर्टिकल छापा कि मैं भी अब मालदीव के जितने भी फ़्लाइट्स हैं उसको मैं कैंसिल करूँगा, वहाँ पे आप मेरे सर्वर से फ़्लाइट बुक नहीं कर सकते। तो लोगों का इससे भी कंपेशन जुड़ गया और यहाँ से लोग अब लक्षद्वीप जाने के लिए फ़्लाइट ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको पता भी है कि लक्षद्वीप जाने का सिर्फ एक ही फ़्लाइट है, वो भी कोची से है। तो अगर आप बिहार में बैठे हो मेरी तरह और अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक फ़्लाइट पटना से लखनऊ लेनी पड़ेगी या पटना से कहीं और लेनी पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टली कोची की भी फ़्लाइट नहीं है पटना से, तो पहले कोची आपको पहुंचना पड़ेगा, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि क्या कुछ कंपैरिजन है, लेकिन अभी आप जानो कि लक्षद्वीप मालदीव के सामने क्या है। अब जब ये कुछ हुआ, जब वहाँ से लोग अपनी टिकट्स कैंसिल करना, होटल बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिए, जो वहाँ की सरकार थी उसको लगा कि नहीं यार ये ट्रेंड अब काफ़ी आगे चल रहा है। और यही नहीं, जान के आपको हैरानी होगी कि वहाँ के लोग भी बॉयकॉट इंडिया, मेक इंडिया आउट्स ऐसे करके काफ़ी सारा ट्वीट्स भरे पड़े हैं। वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप एक चीज़ देखो कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो हमारे नाइबर्स के साथ है वो कितना बिगड़ रहा है। अगर कल को आप मालदीव जाओ तो वहाँ के लोग आपको हेट से देखेंगे। ये चीज़ें कभी आपने सोची है? नहीं सोची है।
मैं बताता हूँ आगे। अभी बहुत सारा एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, शायद आप ये ट्वीट डिलीट भी कर दो मेरे एनालिसिस जानने के बाद। अब वहाँ के तीनों मिनिस्टर जिन्होंने ट्वीट किया था उसको सरकार ने बर्खास्त किया, और वो चिंटू जो तीनों मिनिस्टर्स थे उनको बर्खास्त इसलिए किया गया ताकि इस सेंटिमेंट्स के साथ अपने को जोड़ लिया जाए। तो मालदीव ने एक अच्छा कदम निकाला। अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ये जो हमारी पड़ोसियों के साथ जो घनिष्ठता थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? बांग्लादेश जिसको हमने बनाया 1971 में, किसने बनाया? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय बांग्लादेश को हमने बनाया, भारत ने बनाया। और वो बांग्लादेश आज हमारे सामने आंख से आंख मिला के खड़ा हो रहा है। वहाँ के लोग इंडिया को बायकॉट कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ के लोगों को बायकॉट कर रहे हैं। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जब तक खत्म हो जाएगा तो समझिए कि रिश्ता बचा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब हम मिनिस्टर्स को जिता के भेजते हैं, उस पद पे बैठाते हैं, तो उनके हाथ में हम क्यों नहीं छोड़ देते चीज़ों को? हमारे जो विदेश मंत्री है, हमारी जो विदेश रणनीति इतनी ख़राब है क्या कि हमें कूदना पड़ रहा है, और अभी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करके? तो ये कितनी गलत बात है। ठीक उस तरह से श्रीलंका के साथ हमने अपने रिलेशंस ख़राब कर लिया, कनाडा के साथ ख़राब कर लिया। अब हम भिड़े हैं मालदीव पे। अब मालदीव से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ख़राब हो रहा है। हमारे मन में ये है कि वहाँ के लोग ख़राब है, और वहाँ के लोगों के मन में ये आ गया है कि इंडिया के लोग ख़राब है। तो आप खुद सोचो, जिस देश, अब मान लीजिए हमारे नाइबर्स, जब हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है क्या? नहीं। उस देश को हो रहा है क्या? नहीं। जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो हमारी तरह हमसे बड़ा देश एक चाइना वहाँ एंटर कर रहा है। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में ऑलरेडी चाइना एंटर कर चुका है, और 98% तक का कर वो देता है अगर बांग्लादेश से कोई सामान चाइना जाता है। ये क्या है? आप इंडिया छोड़ के वो चाइना चीज़ें भेज रहे हैं, और ये लालच है। चाइना उनको लालच दे रहा है कि आप आइए हमारे देश के साथ व्यापार करिए। हम बाहर जा रहे हैं, चाइना अंदर जा रहा है। अब चाइनीज़ आर्मी एक दिन दूर नहीं है, जब मालदीव से हमारी सेना बाहर निकल जाएगी, श्रीलंका से हमारी सेना बाहर निकल जाएगी, बांग्लादेश से हमारी सेना बाहर निकल जाएगी, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब चाइनीज़ आर्मी हर जगह पे बैठ जाएगी। और जब चाइनीज़ आर्मी हर जगह पे बैठ जाएगी तो फिर ये जो बॉयकॉट मालदीव, बॉयकॉट श्रीलंका, बॉयकॉट बांग्लादेश, बॉयकॉट कनाडा वाली जो ये समूह है, ये फिर ताकती रहेगी। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ये चीज़ें नहीं घटेगी। ये लॉन्ग टर्म पता चलेगा, और लॉन्ग टर्म में मतलब काफ़ी समय के बाद आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, भगवान करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि होने यही वाला है। अब कुछ मैं बात करने वाला अपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में। महान है ये लोग यार, मतलब महान है। जब कोई आंतरिक घटना होती है उन पर इनका कोई विचार ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। अमिताभ बच्चन जो खुद हर ट्वीट में अपना एक नंबर डालते हैं, साथ ही साथ ये इलाहाबाद से कांग्रेस के तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीत भी गए हैं जब राजीव गांधी पीएम बने थे। और ये जब मणिपुर का घटना होता है, बिल्किस बानो का घटना होता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों पे इनका मुंह कभी नहीं खुला है। अक्षय कुमार जो कल तक मालदीव में रंगरलियां मनाते थे, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तुरंत मालदीव पहुंच जाते थे। वीरेंद्र सहवाग की तो बात ही मत करिए, ये क्योंकि ये एक ऐसे प्राणी हैं जो बिना किसी ज्ञान के चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। अब इनकी जो ट्वीट आई उसमें जो 2 चित्र थे इनके ट्वीट में, अपने ट्वीट में, वो मालदीव का इन्होंने उठा लिया था और लिख दिया था बॉयकॉट मालदीव। तो ये लोग तो भाई महान है। और इनके साथ जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके ट्वीट्स पे रीट्वीट करते हैं, वो और ज़्यादा महान है, क्योंकि उनके पास भी इनके जैसा ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये लोग चीज़ें एनालिसिस करते। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के बारे में। और अभी तक आपने ये अगर नहीं किया कि अपनी ट्वीट जाकर डिलीट नहीं की तो अब महान है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतनी एनालिसिस, इतनी डीप एनालिसिस के बाद कि हमारे बॉयकॉट से सीधा सीधा चाइना को फ़ायदा होने वाला है, और इस बॉयकॉट को अगर आपने अभी जाकर डिलीट नहीं किया तो ये फर्दर लॉन्ग टर्म में घाटा पूरे इंडिया को होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के बारे में कि ये क्या हम लक्षद्वीप को मालदीव को भी बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात, लक्षद्वीप जो है मालदीव से 10 गुना छोटा है और हमसे कई गुना बड़ा मालदीव है। और सबसे पहली जो 2 चीज़ें हैं, जो वहाँ जाने का रास्ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मालदीव के पास 50 से ज़्यादा फ़्लाइट है और 60 से ज़्यादा देशों के फ़्लाइट वहाँ पे लैंड करती है, सोचने वाली बात है। और लक्षद्वीप में इंडिया से सिर्फ ओनली 1 फ़्लाइट जाती है, वो भी नैरो फ्लाइट, उसमें 40-50 यात्री से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, वो भी एक है कोची से। और इतना छोटा एरिया है कि हम उस पर 40-50 एयरपोर्ट भी नहीं बना सकते और 40-50 फ़्लाइट भी नहीं उतरवा सकते वहाँ पे। रियलिटी यही है। दूसरी चीज़ कि जो वाटर वेज, मतलब अगर आप पानी के जहाज़ से वहाँ जाते हो तो
150 किलोमीटर के एरिया में मालदीव का जो बंदरगाह है वो फैला है, और वहीं हमारे पास मात्र 6 वाटरवेज है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे पहली जो विदेशी पार्टियां होती हैं किसी भी द्वीप पे, उसमें अल्कोहल प्रमुख होता है। उनकी ऐसा क्या है कि बिना अल्कोहल का वो कुछ कर ही नहीं सकते, और लक्षद्वीप में अल्कोहल बैन है। तो क्या यहाँ पे विदेशी लोग आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, मालदीव भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी ये चीज़ें बैन है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो उन्होंने खुला छोड़ दे रखा है, जितनी मन उतनी पियो। एक पूरा जगह बनाया उन्होंने, जितनी मन उतनी पियो। इस एरिया में जो टूरिज्म वाले लोग आएंगे, जितनी मन उतनी पियेंगे, और वहाँ पे इजीली अवेलेबल भी है। इसके साथ साथ हम अभी मालदीव से काफ़ी छोटे हैं। मतलब अब समझिए कि कोई चीज़ हमसे 10 गुना बड़ा है, और वो कई सालों से सेम चीज़ कर रहा है। पूरे इंटरनेशनल उसका जो रिलेशन है, और पूरे जो इंटरनेशनल उसकी छवि है, वो टूरिज़्म के लिए ही है। और उस चीज़ को हम अभी गेन करने में 100 साल कम से कम पीछे हैं। किसी बीच पे जाकर फ़ोटो डालना, उसको वायरल कर देना इज़ डिफरेंट थिंग, और इंटरनेशनल लोगों के मन में वो चीज़ें भर देना, ये डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, हम इंडियंस में ही कितने लोग आज से 1 साल बाद अगेन लक्षद्वीप पे टिकट कटाएंगे? जो लोग मालदीव से कैंसिल करके अभी लक्षद्वीप जा रहे हैं, क्या वो अगले 1-2 साल में फिर से मालदीव छोड़ के फिर क्या लक्षद्वीप जाएंगे? क्या नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा रिलेशन अभी मालदीव के साथ ख़राब चल रहा है, और आगे अगर और ख़राब होते गया तो हमें वहाँ जाना छोड़ना पड़ेगा, और वहाँ चाइना की जो आवागमन होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे वहाँ से आर्मी भेज दिए जाएंगे कि भाई अब तुम जाओ। चाइनीज़ आर्मी वहाँ उतरेंगे, और चाइना के साथ उसका व्यवहार बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, और चाइना वहाँ पे एंटर कर जाएगा। और मालदीव हमसे काफ़ी नज़दीक है, और अगर वहाँ चाइना एंटर करके बांग्लादेश जैसे, तो हमारे लिए ही घाटा होने वाला है। तो इन चीज़ों से उभरो, थोड़ा सा एनालिसिस करो चीज़ों को, और फिर आप बॉयकॉट लिखो। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है, मतलब व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा और सब्सक्रिप्शन बहुत कम, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी खास व्यक्ति को ये वीडियो भेज के उनसे ये ट्वीट डिलीट करवाना चाहते हो, और अगर आपको बॉयकॉट लिखने का इतना ही मजा है, जैसे बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट बॉलीवुड, साथ ही साथ बॉयकॉट कनाडा, बॉयकॉट मालदीव, तो भाई इन चीज़ों को छोड़ के बॉयकॉट कोटा प्रिंस कमेंट में लिख दो ना कि भाई बॉयकॉट होनीस, पूरा ट्रेंड चला दो, मेरा ट्रेंड चला दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। मजाक था, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। भाई कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।